केंद्र सरकार ने लोगों के लिए कुछ सहूलियतें बढ़ा दी हैं तो वहीं कुछ सख्ती भी की है। हमारे साथ बातचीत के लिए केंद्रीय वित्त राज्य मंत्री संतोष गंगवार जी हैं। संतोष जी, क्या क्या सहूलियतें आपने दी हैं? नहीं, वास्तव में आम आदमी को परेशानी ना हो इसकी चिंता नंबर एक पर हमारे साथ है। और जैसा हम पहले से कहते आए हैं कि 24 तारीख तक सारे 500 और 1000 के नोट बदले जा सकते हैं। अब 24 तारीख के बाद भी आगे कुछ दिनों के लिए 500 रुपये के नोट की भी हम लोगों ने चिंता की है। और मुझे लगता है कि जिस प्रकार से पैसे आए हैं, अब केवल उन्हीं के पास पैसे शेष रह गए हैं जिनके ऊपर संज्ञा दी जाती है काले धन की। बाकी अधिकांश लोगों ने अपने रुपए जमा कर दिए हैं और ये कुछ दिनों की असुविधा है। मुझे लगता है कि अगले 15 दिन में सारा समाधान हो जाएगा। अब 15 दिसंबर तक क्या वक्त मुकर्रर किया है आपने जब पुराने नोट चलेंगे, लेकिन बाजार में या जो कुछ जगहों पर जो आपने तय किए हैं वहाँ सिर्फ 500 के नोट चलेंगे, 1000 का नहीं चलेगा। इस फैसले के पीछे क्या मकसद है? नहीं, ये धीरे धीरे फेज वाइज कर रहे हैं और मुझे लगता है कि असुविधा कम से कम हो, इस बात को ध्यान में रखकर फैसला किया जा रहा है। एक सर अहम बात ये भी है कि पहले तय किया था आपने कि जो बेहिसाब संपत्ति होगी, जो दौलत पैसा जमा होगा, उस पर 200% टैक्स लगेगा, लेकिन अब 60% टैक्स की बात आ रही है। 200% जुर्माना पेनल्टी को ख़त्म किया है, तो ऐसा क्यों? न, सारी कार्रवाई नियमों के तहत होगी और अभी इसके बारे में फैसला पूरी तरीके से दिसंबर के बाद ही लिया जाएगा। सर, ये तो सहूलियत की बात हुई, लेकिन अगर सियासत की बात करें तो संसद में तो सियासी संग्राम छड़ा हुआ है और विपक्षी दल आपकी किसी बात से सहमत नज़र नहीं आ रहे हैं। तो कोई रास्ता निकलेगा? सदन की कार्रवाई आखिर कब देखने को मिलेगी, सुचारू रूप से चल सके? दिक्कत यह है कि विपक्षी दल चर्चा को तैयार नहीं हो रहा है और मुझे लगता है कि चर्चा में उनके पास बोलने के लिए कुछ है भी नहीं। कभी कभी ऐसे मौके आते हैं जब विपक्ष पूरी तरह से संगठित नज़र आता है। क्या देखते हैं आप आखिर उनकी मोर्चेबंदी के पीछे की वजह और जिस हद तक वो विरोध कर रहे हैं आपका? नहीं, विपक्ष को अपनी ज़मीन ख़त्म नज़र आ रही है। जिस प्रकार के कदम आदरणीय प्रधानमंत्री उठा रहे हैं, उनके पास इन सब बातों का कोई जवाब नहीं है।